माताएं जानती हैं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो। कन्हैया जी ने विचार किया, ये पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है, और जहर पीने का काम भोले बाबा करते, तो आंख बंद करके कन्हैया जी भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक संत कहते, कन्हैया जी ने आंख इसलिए बंद करी, आंख बंद करके कन्हैया जी याद कर रहे हैं, पूतना ने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आज पूतना हमको अपना स्तन पान कराने के लिए। एक संत कहते हैं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, जिस समय पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके आई, सारे के सारे भगवान के भक्तों ने देखा भगवान के हृदय में विराजमान, तो ये भक्त व्याकुल हो गए। उस समय कन्हैया जी ने आंख बंद करके अपने अंतर मन में जो भक्त विराजमान थे उनको सांत्वना दी, चिंता न करो, ये पूतना जहर तो लेकर के आई है, लेकिन इस जहर का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। एक संत कहते, पूतना याद कर रही थी भगवान को, और भगवान आंख बंद करके याद कर रहे थे। पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण कौशल्या की तरह, यशोदा की तरह आज ये हमें अपना स्तन पान कराएगा। एक संत ने कहा, देखो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, जो छोटा बालक होता है, इस छोटे बालक के नेत्र ज्यादातर बंद ही रहते हैं। एक संत बोले, नहीं भाई, एक नियम है, कभी अगर बच्चा बीमार हो जाए और माता बच्चे को कड़ू दवाई पिलाने को तैयार हो और बच्चा कड़ू दवा पीने से मना कर दे, तो माताएं कहती, बेटा आंख बंद करो और पी जाओ। कन्हैया जी ने सोचा ये कड़ू कड़ू जहर पीना ही पड़ेगा, भगवान ने आंख बंद किए हैं। आज पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान पूतना का स्तन पान करने लगे, और स्तन पान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना भगवान को छोड़ना चाहती है। पूतना ने आवाज लगाई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, पूतना पहली बात मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। पूतना भगवान को दूध पिला रही, भगवान पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। पूतना ने भगवान से छोड़ने को कहा, और भगवान पूतना को बहुत तेज पकड़े। कितनी तेज पकड़े? जितनी तेज राम जी ने शिव जी के धनुष को पकड़ा था। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, गाढ़े माने मजबूती से, जितनी मजबूती से राम जी ने शिव जी के धनुष को पकड़ा था, आज उतनी ही तेजी से भगवान ने पूतना को पकड़ा। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीट तत्। भगवान ने जब पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाई और भागी, नंद महल के बाहर भागी। पूतना ने अपना विशाल काय रूप बना लिया, और विशाल काय रूप बना करके जंगल में गई। भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना गिरी, जोरदार गर्जना हुई। इतनी जोर की गर्जना हुई कि पूतना के गिरने से 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए। पूतना का शरीर कितना बड़ा हो गया? बोले 6 कोस लंबा पूतना का शरीर हो गया। पूतना गिरी, 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए। इतनी जोर की आवाज हुई, सारे के सारे ग्वाल बाल आ गए। ग्वाल बालों ने आकर के देखा, पूतना मरी पड़ी है, और पूतना के ऊपर बाल कृष्ण भगवान विराजमान है। ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया जी को उतार लिया जाए, लेकिन आप स्वयं विचार करना,
जिसकी लंबाई 6 कोस की होगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी? पूतना इतनी ऊंची है कि ग्वाल बाल पहुंच नहीं पाए। सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी लाकर के जोड़ा और लाकर के लगाया, ऊपर चढ़ कर के गए। पूतना के पास में बैठे हुए कन्हैया जी को उतार करके लाए और लाकर के यशोदा जी की गोद में दे दिए। यशोदा जी कन्हैया जी को लेकर के गौशाला में गई और गाय की पूंछ से कन्हैया जी को झारा देने लगे। ये जो गौ माता है, गैया मैया के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गैया मैया की पूंछ में हनुमान जी महाराज का वास होता है। जिस बालक को नजर जल्दी लगती हो, जो बालक रात में सोते सोते चौंक जाता हो, ऐसे बालक को गाय की पूंछ से झारा देना चाहिए और गाय के चरणों की जो गोरज होती है, गोरज बालक के मस्तक पर लगानी चाहिए। आज गाय की पूंछ से झारा दिया, लेकर के आई हैं यशोदा और भगवान को अपने मंदिर में लिटा दिया। मंदिर में लिटाने के बाद आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और नीचे लेटे हुए भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, मेरी मैया कितनी भोली। ये मूर्ति वाले भगवान से कहती है कि साक्षात भगवान की रक्षा करना। ये माँ की ममता है, ये माँ का ममत्व है। गोपिकाएं आ गई। गोपिकाएं पीले सरसों लेकर के कन्हैया जी के ऊपर छोड़ने लगी, आशीर्वाद देने लगी। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो लाला। मैया तेरा लाला चिरंजीवी हो जाए, तेरा लाला बहुत दिन तक जिए। कन्हैया जी लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रही हो। अरे पहले तुम बहुत दिन जी लेना, फिर हमको बहुत दिन जीने का आशीर्वाद देना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना का उद्धार करने के बाद भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर को काट काट करके आग लगाई और जिस समय आग लगाई, पूतना के शरीर से चंदन की सी सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित कहते, गुरुजी ये पूतना है कौन? सुखदेव जी कहने लगे, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन अंगुल के ब्राह्मण बन करके गए, रत्नमाला ने भगवान को देखा तो विचार आया, अगर इतना सुंदर बालक मेरे होता तो मैं अपने बालक को स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया, ये कहती अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगा करके अपने बालक को मार देती। भगवान बोले इच्छाएं दोनों पूरी करेंगे, मरता कौन है मारता कौन है ये समय बताएगा। पूतना का उद्धार हुआ। इसके बाद में एक राक्षस आया है सकटासुर, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। कंस ने एक राक्षस और भेज दिया, इस राक्षस का नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त जिस समय गोकुल में प्रवेश करता है, ये गोकुल में बवंडर के रूप में आया। आपने बवंडर देखा होगा, गर्मी के मौसम में जोरदार हवाएं चलती हैं और जो भी सामग्री होती है वो गोल 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 घूमने लगती है। धूल आदि कूड़ा कचरा आदि गोल गोल घूमने लगता। आज ये तृणावर्त बवंडर के रूप में गोकुल में प्रवेश करता है। यशोदा जी अपने महल की अट्टालिका पर खड़ी होकर के कन्हैया जी को उछाल उछाल करके खिला रही थी। इतने में ये तृणावर्त आया और कन्हैया जी को उड़ा करके आकाश में ले गया। यशोदा जी चिल्लाने लगी, ले गयो ले गयो ले गयो, लेकिन आकाश में कौन जाए। तृणावर्त ने सोचा जैसे हम सबको घुमा देते हैं, ऐसे ही हम इस बालक की गर्दन को घुमा देंगे, कोई जान नहीं पाएगा और भगवान की मृत्यु हो जाएगी। ये कंस का शत्रु कन्हैया मारा जाएगा।
लेकिन आज तृणावर्त ने जैसे ही भगवान की गर्दन घुमाने का प्रयास किया,